पिता रोज उस लड़की को पहाड़ पर बांध देता था और उसका खून निकालता था ताकि उसकी लाइफ एनर्जी से पहाड़ के जानवरों को फंसाया जा सके। एक दिन एक बुरी तरह घायल सफेद ड्रैगन उसके सामने गिर पड़ा। उसने उसके खून की सिर्फ एक बूंद चखी और उसके सारे घाव तुरंत ठीक हो गए। इसके बाद ड्रैगन ने उसकी रस्सी खोल दी, गहरी नजरों से उसे देखा और फिर पहाड़ों में गायब हो गया। हैरान लड़की घर भागी ताकि ये सब अपने परिवार को बता सके, लेकिन वहाँ पहुंचकर देखा घर लुट चुका था। डाकुओं ने उसके माता पिता और भाइयों को मार डाला था। उसे पकड़कर एक ह्यूमन ट्रेडर को बेच दिया गया। 3 साल तक उसे कई बार बेचा गया और आखिरकार वह लॉर्ड गू के घर पहुंची, जहां वह सबसे निचले दर्जे की नौकरानी। वह हर दिन बहुत सावधानी से जीती थी, बस यही उम्मीद थी कि कुछ पैसे जोड़कर एक दिन आजाद हो पाए। लेकिन एक रात एक दावत के बाद नशे में धुत मालिक के साथ उसका रिश्ता बन गया और वह गर्भवती हो गई। जैसे जैसे उसका पेट बढ़ने लगा, उसका डर भी बढ़ता गया, क्योंकि बिना शादी के प्रेग्नेंट होना वहाँ मौत की सजा के बराबर था। आखिरकार बात मालिक तक पहुँची, उसे बुलाया गया। वह कांपते हुए उसके सामने घुटनों पर बैठी, लेकिन मालिक ने सिर्फ इतना कहा कि वह बच्चे को जन्म दे। फिर उसे एक शांत कोर्टयार्ड में रख दिया गया, जहां नौकर उसकी देखभाल करने लगे। 10 महीने बाद जब प्रसव का समय आया, दाई अंदर गई, लेकिन तुरंत डरकर पीछे हट गई। लड़की ने नीचे देखा और लगभग बेहोश हो गई। उसने बच्चे नहीं बल्कि 3 छोटे सफेद ड्रैगन को जन्म दिया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मालिक आ गया था। लड़की ने खुद को संभाला, ड्रैगन्स को अलमारी में छिपाया और अपनी सारी बचत दाई को देकर उसे चुप रहने की कसम दिलाई। दरवाजा खुला, मालिक अंदर आया, लेकिन उसे कुछ अजीब नहीं लगा। लड़की ने झूठ बोला कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था और उसे हटा दिया गया है। दाई ने भी उसकी बात का समर्थन किया। मालिक ने ज्यादा सवाल नहीं किए और चला गया। तीनों छोटे ड्रैगन्स को देखते हुए लड़की को 3 साल पहले वाला सफेद ड्रैगन याद आया और वो सपना भी, जब उसे लकड़ी के कमरे में बंद किया गया था। तब एक नरम आवाज ने वादा किया था कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। उसे लगा शायद ये उसी का बदला है। ड्रैगन्स बहुत शांत थे। जब उन्हें भूख लगती तो बस हल्के से अपने पंजों से उसे छूते। वे सामान्य खाना नहीं खाते थे, इसलिए लड़की को चुपके से रसोई में जाकर सूप और बकरी का दूध चुराना पड़ता। इस बीच हवेली में उसके बारे में अफवाहें फैलने लगी। लोग उसे बदनाम और बेशर्म कहने लगे। वह सबकी नजरों में मजाक बन गई। कुछ समय बाद मालिक ने गवर्नर की बेटी से शादी करने का फैसला किया। उसी दिन स्टीवर्ड नौकरों के साथ आया और उसे हवेली से निकालकर शहर के बाहर एक जर्जर जगह पर छोड़ गया। तीनों छोटे ड्रैगन्स को गोद में लेकर मुश्किलों के बावजूद उसे पहली बार सुकून महसूस हुआ। वह पहाड़ों से फल तोड़ती, खरगोश पकड़ती और हर तरह से उन्हें पालने की कोशिश करती। एक दिन लकड़ी काटते वक्त गलती से उसकी उंगली कट गई। खून बहने लगा। पास पड़े छोटे ड्रैगन्स उसके पास आए और उसका खून चाटने लगे। अगले ही पल एक तेज सफेद रोशनी चारों तरफ फैल गई। लड़की ने तेज रोशनी से बचने के लिए इंस्टिंक्टिवली अपनी आंखें बंद कर लीं। जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई तो उसने कांपते हुए आंखें खोली और सामने का नजारा देखकर जम सी गई। उसकी गोद में पड़े छोटे सफेद ड्रैगन गायब थे। उनकी जगह 3 गोरे गोल मटोल बच्चे लेटे हुए थे। कांपते हाथों से वह उन्हें अंदर ले गई और बिस्तर पर सुला दिया। फिर उसने अपनी घायल उंगली की तरफ देखा। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके खून में इतनी अजीब ताकत कैसे हो सकती है। बच्चों को अपनी उंगलियां चबाते देख वह धीरे धीरे संभली। उसे एहसास हुआ, अगर एक ड्रैगन इंसान बन सकता है तो बाकी 2 भी बन सकते हैं। उसने गहरी सांस ली और डरते डरते अपनी उंगली दूसरे बच्चे के सामने बढ़ाई। बच्चे ने उंगली सूंघी, फिर हल्के से घाव को चाट लिया। अचानक तेज सफेद रोशनी फैली और रोशनी खत्म होते ही एक और वैसा ही बच्चा सामने था, जो चुपचाप अपने भाई के पास बैठ गया। तीसरे बच्चे ने भी यही किया और वह भी इंसान बन गया। हालांकि अब तीनों इंसान बन चुके थे, लेकिन उनकी ग्रोथ स्पीड अभी भी ड्रैगन जैसी ही थी। सिर्फ 6 महीनों में वे नवजात से खेलते कूदते बच्चों में बदल गए। वे बेहद फुर्तीले और एनर्जेटिक थे, आम बच्चों से कहीं ज्यादा। बच्चे समझदार भी थे। वे लड़की की नकल करते हुए आंगन साफ करने में मदद करते, सब्जियों के खेत से घास निकालते। जैसे जैसे वे बड़े हुए उनका दायरा भी बढ़ने लगा। अपनी फुर्ती से वे ऊंची दीवारें पार कर बाजार तक जाने लगे और उसके लिए सामान लाने लगे। एक दिन शाम तक तीनों वापस नहीं लौटे। लड़की घबराकर पागल हो गई। उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं मिला। उसे डर था कि कहीं बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने पकड़ न लिया हो या फिर उनकी असली पहचान सामने न आ जाए। तभी अचानक सड़क के आखिर में 3 छोटी छोटी आकृतियां दिखी। बच्चे ढेर सारी चीजें उठाए भागते हुए आ रहे थे। उन्हें सुरक्षित देखकर उसका दिल शांत हुआ। वह गुस्से में उन्हें डांटने ही वाली थी, तभी बड़े बच्चे ने उत्साह से उसके हाथ में एक चीज थमा दी। उसने धीरे धीरे कपड़ा खोला। अंदर एक बेहद कीमती जेड पेंडेंट था। उसे देखते ही उसके दिल में अजीब डर बैठ गया। इतनी कीमती चीज किसी आम इंसान की नहीं हो सकती थी। जब उसने उसे पलटा तो पीछे खुदे हुए अक्षर देखकर उसका दिल जैसे रुक गया। ये लॉर्ड का पर्सनल टोकन था। उसके पैरों से लेकर सिर तक सर्द लहर दौड़ गई। उसने बड़े बच्चे के कंधे
पकड़कर डरते हुए पूछा, ये कहाँ से मिला? बच्चा डर गया और बोला कि उसे ये बाजार में मिला था। बाकी दोनों ने भी सिर हिलाया। वे सोच रहे थे इसे बेचकर रोज मांस खा पाएंगे। लड़की की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे समझ आ गया ये कोई आम चीज नहीं बल्कि मुसीबत का बुलावा है। उसने मन ही मन तय किया कि रात में चुपचाप इसे वापस रख आएगी जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन तभी धड़ाम, जर्जर दरवाजा जोर से तोड़कर खोला गया। लड़की ने तुरंत अपने हाथ फैलाकर बच्चों को पीछे छुपा लिया। तेज आवाज से घबराकर बच्चों की पीठ से अचानक ड्रैगन की पूंछ निकल आई। महल के सिपाही भाले लेकर अंदर घुस आए और पूरे आंगन को घेर लिया। भीड़ अपने आप रास्ता देने लगी। धीरे धीरे एक जाना पहचाना चेहरा आगे बढ़ा। उसकी नजर ठंडी और भारी थी। पहले उसने लड़की को देखा, फिर सीधा उसके हाथ में पकड़े जेड पेंडेंट पर टिक गई। उसकी नजर उस औरत के चेहरे पर ठंडी तरह से फिसली जैसे कोई तेज धार वाला ब्लेड त्वचा को छूता हुआ गुजर रहा हो। अंत में उसकी निगाह उस जेड पेंडेंट पर टिक गई जो औरत ने अभी तक ऊंचा उठाकर पकड़ रखा था और हल्की रोशनी में चमक रहा था, मानो चुपचाप उसकी नीयत को परख रहा हो। उसके पीछे एक सजी धजी स्त्री खड़ी थी। चाल में घमंड और चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में तिरस्कार और उपहास साफ झलक रहा था। वही स्त्री जिसने उस औरत के महल छोड़ने के बाद उसकी जगह ले ली थी। यह दृश्य देखते ही औरत के पैरों से ताकत खत्म हो गई और वह तुरंत जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। उसका माथा ठंडी मिट्टी से लग गया और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसने घबराहट में सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्दों को संदेह और आरोपों ने तुरंत दबा दिया। आसपास खड़े सैनिकों ने अपने भाले एक साथ नीचे झुका दिए और उनकी ठंडी नोक सीधा उसकी गर्दन की ओर तनी हुई थी। कोने में छिपे 3 छोटे सफेद ड्रैगन डर के मारे सिमट गए। पूरा माहौल एक पल में मौत की आहट से भर गया। आरोपों के हर शब्द उस औरत के दिल में जहर की तरह उतर रहे थे। अपमान और गुस्से से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वह कुछ कह भी नहीं पा रही थी। तभी अचानक पीछे रखे लकड़ियों के ढेर में हलचल हुई। इससे पहले कि कोई समझ पाता, तीनों छोटे ड्रैगन बाहर आ गए। सब लोग स्तब्ध रह गए। तीनों ड्रैगन सीधे उस आदमी के पास पहुंचे और उनमें से एक ने हिम्मत करके उसके कपड़ों को छू लिया। यह दृश्य इतना अप्रत्याशित था कि कुछ पल के लिए पूरा स्थान सन्नाटे में डूब गया। सबसे पहले उस सजी धजी स्त्री का चेहरा बदल गया। उसका तिरस्कार भय और क्रोध में बदल गया। उसके आदेश के साथ ही सैनिकों ने अपने भाले उठाए और उन छोटे असहाय जीवों को निशाना बना लिया। ठीक उसी क्षण वह आदमी अचानक आगे बढ़ा और उसने एक इशारे से सबको रोक दिया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा अधिकार था कि कोई उसका विरोध नहीं कर सका। सभी की निगाहों के सामने वह धीरे धीरे झुका और उसने अपना हाथ बढ़ाकर सबसे छोटे ड्रैगन के सिर को छू लिया। उस पल उसकी आंखों में एक जटिल भाव उभरा, हैरानी, उलझन और एक गहरी अनकही दुविधा। उसने न तो उस जेड पेंडेंट के बारे में कोई सवाल किया, न ही कोई सज्जा सुनाई। कुछ देर तक वह उस औरत को गहराई से देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे मुड़ गया और अपने सैनिकों के साथ वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद वह औरत वहीं घुटनों के बल जमी रह गई, हाथ में पेंडेंट को कसकर पकड़े हुए। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया, लेकिन उसके भीतर का डर और गहरा हो गया। उस आदमी की अप्रत्याशित शांति किसी दया का संकेत नहीं थी, बल्कि आने वाले खतरे का पूर्वाभास लग रही थी। उसकी क्रूरता के किस्से वह पहले ही सुन चुकी थी। छोटी छोटी गलतियों पर लोगों को खत्म होते देखा था। ऐसे व्यक्ति का इस तरह चुप रह जाना और भी भयावह था। उसे साफ समझ आ गया कि अगर बाद में हिसाब हुआ तो उसका और उसके तीनों बच्चों का बचना असंभव होगा। उसी क्षण उसके भीतर जीने की तीव्र इच्छा जागी और उसने भागने का निर्णय ले लिया। उस रात उसने जल्दी जल्दी सामान बांधा। जो भी थोड़ी बहुत बचत थी उसे बच्चों के कपड़ों में सी दिया, ताकि जरूरत पड़ने पर वही उनकी आखिरी उम्मीद बन सके। पूरी रात वह बच्चों को सीने से लगाकर जागती रही, हर छोटी आवाज पर चौकन्नी। सुबह होते ही उसने बच्चों को उठाया और चुपचाप बाहर निकलने की तैयारी की। एक हाथ में सामान और दूसरे में बच्चों के हाथ थामे उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर वह ठिठक गई। वही सजी धजी स्त्री अपने लोगों के साथ रास्ता रोक कर खड़ी थी। सबके हाथों में डंडे थे और उनकी आंखों में साफ दुश्मनी झलक रही थी। उस पल औरत का दिल पूरी तरह डूब गया। साफ था कि यह सब पहले से ही तय किया जा चुका था। अब यह सिर्फ भागने की कोशिश नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच का सामना था। महिला अपने लाल रंग से सजे नाखूनों वाले लंबे हाथ को उठाकर हंस पड़ी, जैसे उसने दुनिया का सबसे मजाकिया मजाक सुन लिया हो। उसकी नजर धीरे धीरे लड़की के डरे हुए चेहरे पर फिसली और फिर पीछे सहमे हुए बच्चों पर टिक गई। उसकी मुस्कान में मिठास थी, लेकिन शब्द झर जैसे ठंडे। वह बच्चों को प्यारे जानवर कहकर उन्हें महल ले जाने की बात करने लगी, यहाँ तक कि उनके ड्रैगन की खाल से गर्म कपड़े बनाने की बात भी सहजता से कह दी। माहौल एक पल में सर्द और खतरनाक हो गया। उसके इशारे पर नौकर टूट पड़े। वे जानवरों की तरह झपट्टे और बच्चों को छीनने लगे। लड़की ने बिना सोचे समझे उन्हें अपने शरीर से ढक लिया, खुद को ढाल बना लिया। डंडों और लातों की बारिश उसके शरीर पर टूट पड़ी। हर वार उसके शरीर को तोड़ रहा था, लेकिन उसके हाथ ढीले नहीं पड़े। उसने बच्चों को और कसकर पकड़ लिया, जैसे यही उनका आखिरी सहारा हो। पूरे आंगन में चीखें, हंसी और हिंसा की आवाजें गूंजने लगीं। उसकी सांसें टूटने लगीं, नजर धुंधली पड़ने लगी, लेकिन वह फिर भी झुकी नहीं। तभी अचानक एक गरजती हुई आवाज पूरे आंगन में गूंजी। दरवाजा जोर से टूटकर खुला और एक ताकतवर आकृति अंदर आई। एक ही लात में उसने एक हमलावर को दूर फेंक
दिया। बाकी नौकर डर के मारे वहीं जम गए। उनके हाथों से डंडे गिर पड़े। वह सीधे लड़की के पास आया। उसकी हालत देखकर उसका चेहरा पल भर में बदल गया। गुस्से और ठंडे क्रोध से भर गया। उसकी निगाहें घायल शरीर, खून के निशान और डर से कांपते बच्चों पर टिक गईं। बिना एक शब्द कहे उसने अपना भारी और कीमती चोगा उतारकर लड़की और बच्चों पर डाल दिया। उन्हें पूरी तरह ढक लिया। उस चोगे की गर्माहट ने जैसे उन्हें बाहरी दुनिया से काट दिया, एक सुरक्षित घेरा बना दिया। फिर उसने बिना परवाह किए कि लड़की कितनी गंदी